हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है संगम राजवंश, जिसे विजयनगर साम्राज्य भी कहा जा सकता है। तो इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, स्थापना किसने की थी, राजधानी कहाँ पर थी, विजयनगर का अर्थ क्या होता है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। सबसे पहले बात करता हूँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है, ये 1336 ईस्वी में की गई थी। 1336 ईस्वी में किसने की थी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस राजवंश का नाम संगम रखा था। संगम का मतलब त्रिवेणी भी होता है ना? आपको पता है, उत्तर प्रदेश में प्रयाग इलाहाबाद त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, यानी संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ तीन वेड़ी अर्थात नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा था। ठीक है, जिसे आप लोग दूसरे लहजे में विजयनगर साम्राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपसे पूछे विजयनगर का अर्थ क्या होता है, तो विजयनगर का अर्थ होता है विजयनगर अर्थात जीत का शहर। जीत का शहर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और तैयार रखिएगा आप लोग। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछी जाती है तो वो थी हम्पी। कौन सी राजधानी थी दोस्त? हम्पी राजधानी थी, ये आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? संगम राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, याद रखो, इम्पोर्टेंट है तो पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के समय में आया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैं आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ, फिर उसी प्रकार से आप लोगों को बताता चलूँगा। चलिए, सबसे पहला सवाल ही कर लीजिए। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ? कदंब, चेर, चोल या पांड्य। देखिए, चेर का भी हुआ है, चोल का भी हुआ है, पांड्य का भी हुआ है, यानी कि कदंब का इसमें नहीं हुआ। ये आप लोगों को राजवंश देखने के लिए नहीं मिलेगा, ए ऑप्शन इसमें से अलग हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, सवाल नंबर 2। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है, जरा बताएंगे? ऐतुत कोई, तोलकापियम, पादकिल्लक, हड़ेक्कू, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, तोलकापियम। ये संगम युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, याद रखना। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय यानी कि बूढ़ा देवराय भी कहा जाता है। ये इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही आंसर के रूप में चला जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन सा था जिसने कणगी या पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? वो कौन सा था? तो याद रखना, वो था सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन वो शासक था जिसने कणगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। एसएससी स्टेनोग्राफर इसे पूछ चुका है। आगे बढ़िए। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस से संबंधित है? तो जो जीवक चिंतामणि है किससे संबंधित है? सीजीएल 2017 इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। सवाल नंबर है 4। तो देखिए, जीवक जो संप्रदाय है वो चिंतामणि वाला, वो संबंधित है जैन धर्म से।
तो जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, पुहर कावेरीपट्टम की स्थापना किसने की थी? पुहर कावेरीपट्टम की स्थापना किसने की थी? वो की थी कारिकाल ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ता हूँ, तमिल भाषा के शिल्पादिकराम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ये किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एक तो शिल्पादिकराम और दूसरा मणिमेखलई, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? उरैयूर था संगम युग में, ये किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। तो याद रखना, उरैयूर कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे बढ़ता हूँ, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? किस वैदिक देवता के समान था ये? तो याद रखना, ये स्कंद कार्तिकेय है ना, स्कंद कार्तिकेय जो कि भगवान शिव के बड़े पुत्र थे, है ना, उनके समान था, है ना। मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश था? तो स्कंद या कार्तिकेय, है ना, के समान था। षडानन भी इनका नाम था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में छपा हुआ है? सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुरल छपा हुआ है तमिल भाषा में, बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। देखिए, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें निकाली जा सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। तो पूछेगा, हरिद्र नदी पर किसने बांध बनाया था? देवराय प्रथम ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे जोड़कर याद रखना, ठीक है भैया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए प्रयुक्त होते थे ये सारे के सारे वर्ड? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, है ना। कौन, को, मनन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें राइट है। आगे बढ़ता हूँ, किस संगम युगीन राज्य की संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में, राज्य के बचाव में, कौन सा, है ना, के राज्य के बचाव में संगमों का आयोजन कराया गया था? तो सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन, पांड्य। पांड्य राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन कराया गया था। एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम पूछ चुका है। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये किया था मामलू मामलू नार ने, ठीक ना, मामूल नार ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ता हूं, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश ने या किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? स्ट्रैबो के अनुसार तो वो पांडे नरेश के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत जो था वो भेजा था, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ता हूँ, सवाल नंबर 15, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो वो कौन से ऋषि थे? तो वो थे अगस्त्य ऋषि, है ना, अगस्त्य ऋषि जो थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? एनटीपीसी एग्जाम पूछ चुका है। तो सही आंसर था इसका तोलकापियम। तो ये कपाटपुरम में अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ था। अगला सवाल है, किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? किसको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ऐसे आप लोग इसे पढ़िए। तो वह है मणिक मेखलई, जिसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 18, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में
खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था, ठीक है ना, उसे कहा जाता था वीरकल या नडुकुल, नाडुकुल, याद रखो। आगे बढ़ता हूँ। तोल्कपियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो तोल्कपियम ग्रंथ है वो संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। आगे बढ़ता हूँ। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्प, है ना, शिल्प दिक्राम, शिल्प दिक्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 21 कर लो। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तमिल भूमिका बाइबिल, है ना। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को तमिल भूमिका बाइबिल भी कहा जाता है दोस्त। तो ये लगभग इस वीडियो के क्वेश्चन कवर हो गए। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 21 क्वेश्चन आप लोग देख लेना, बार बार रिपीट करके, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।